हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग शुरू हो रहा है ये है 1 फरवरी 2022 से लेके 15 फरवरी 2022 तक की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल पे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, ठीक है। और जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, वेलकम। गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। इस मीन राशि, ये है आपकी रीडिंग फरवरी की 1 से 15 फरवरी 2022 तक की ये एनर्जी रीडिंग है। इस टाइम के दौरान आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आपकी एनर्जी की रीडिंग इस ओशो जैन टैरो डेक से। चलिए ले लेते हैं 3 कार्ड। फर्स्ट कार्ड फॉर Pisces पास्ट एनर्जी, थैंक यू। 3 सेलिब्रेशंस, ओके। अच्छा, present energy for Pisces, possibilities, 2 of wands, okay. And the third, future, wow, friendliness, 2 of cups energy, such a beautiful. ओके अपने अंदर ही कुछ चीज़ें चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सेलिब्रेशन का जो माहौल था वो अभी गुजर गया है। ओके, एक बात आपको कहना है कि ये आपका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड है, लॉर्ड गणेशा, इनफाइनाइट अबांडेंस। आप इस कार्ड का जो क्लैरिफाइंग है वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो पहला कार्ड जो है तो सेलिब्रेशन का, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ पलों से, लास्ट कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आप बहुत सेलिब्रेशन मूड में हो। ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, बहुत मस्ती, कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा सा एक फ्रेंडली जोन में आप हो। उसके बाद जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में देखो, प्रेजेंट में जैसे पॉसिबिलिटीज़, लाइक यू हैव सम पॉसिबिलिटीज़, यू हैव सम प्लानिंग्स। आप सारी प्लानिंग्स को इकट्ठा करके उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, सोच रहे हो कि वाओ। एक चीज़ देखो, जैसे लॉर्ड्स ऑफ माउंटेन और उससे उसके पीछे एक रेड कलर की सन, जैसे एकदम अर्ली मॉर्निंग, सूरज उगने से उगने का टाइम में आप, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय का पर्वत है, मान सरोवर कैलाश के आसपास आप जैसे कुछ ढूंढ रहे हो इस पहाड़ों में, पहाड़ियों में आप कुछ ढूंढते हुए, कुछ ऐसी गहराई खोज पे आप निकलने वाले हो, जो खोज पे निकलने के लिए आपको अंतर आत्मा के साथ लीन होना पड़ेगा। 2 ऑफ कप्स एनर्जी, 2 ऑफ कप्स अक्सर लोग लव बोलता है कि मे बी यू आर पेयरिंग विथ योर लवर वन, आपका पार्टनर के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल। बट मुझे ऐसा यहाँ पे इनर इनर सेल्फ जो सोल पार्टनरशिप कहते हैं ना, मुझे मेरे ख्याल से सोल पार्टनरशिप सिर्फ शिव शंभू के साथ, मेरा शिव शंभू के साथ आपका, अल्लाह ताला के साथ आपका, जेसस के साथ आपका, रसूल इस्लाम के साथ आपका, ऐसा टाइप का हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता। सोल तो उनका अंश है, तो पार्टनर भी वही होंगे और कौन हो सकता है, एज पर माई थॉट, ओके। तो मुझे वही लग रहा है जैसे कुछ ढूंढने के लिए आपकी अंतर आत्मा के साथ आपका एक गठबंधन। चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए लेनोर्मंड डेक से और 3 कार्ड ले लेते हैं। Pisces मीन राशि की फरवरी मंथ की रीडिंग की आगे बढ़ाए। प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स, थैंक यू सो मच। Pisces 3 cards for Pisces. First card, oh the lady, that's cool. Second card, द जर्नल, लिखो लिखो एग्जैक्टली पॉइंट, एक के बाद एक पॉइंट लिखो, क्या चाहते हो, किसके बाद कौन सा चाहते हो। एंड द बुके, यस यू विल रिसीव इट बिकॉज बोके, बोके का नंबर है नंबर 9, समथिंग इज एंडिंग। बोके का मतलब क्या, रोजेस का मतलब रोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोज, रेड रोजेज आर द, जैसे होते हैं ना प्यार, कैसा प्यार, सेल्फ नो, सेल्फ अवेयरनेस नो, वो भी नहीं, जैसे क्या खुद को खुश करने के लिए रोज इज द सिंबल ऑफ रोमांटिक लव। तो उस पर आप अमन ना करें, उस पर आप अमन ना करें। आप अमन अगर करना है तो उस गुलाब की, आपके दिल की जो गुलाब है उसके चरण में डाल दो, राइट।
तो जर्नल लिखना भी ज़रूरी है। फाइन, चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेते हैं और एक एक करके रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक कहना चाहती हूँ, देखिए द लेडी जो यहाँ पे एनर्जी है ना, 29, 9 + 2 = 11 मास्टर नंबर है। पाइसीज, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत सारे लोगों के साथ क्या बात कर रहे हो अपने बारे में, अपना प्लानिंग्स। मत करो, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है मत करो। चॉक आउट योर प्लान, राइट डाउन इन योर जर्नल, इन योर डायरी, लिखो उसको, एग्जीक्यूट करने का प्लान सोचो और उसको लिखो खुद के साथ, खुद का टाइमिंग। ओके, थैंक यू। चलिए ले लेते हैं क्लैरिफाइंग कार्ड्स। प्लीज स्पिरिट गिव मी सम क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर स्पाइसीज, मीन राशि की। थैंक यू। लास्ट शफलिंग। Pisces, Pisces. First card, Cancer, Pisces, Scorpio, Knight of Cups. Second card, the Hermit, Virgo energy. Temperance, Sagittarius energy. The Fool, the Judgment, Libra. Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Pisces, शुरू करेंगे आपकी पास्ट एनर्जी से। सेलिब्रेशन, आपकी जिंदगी की कोई ऐसी चैप्टर है जिस चैप्टर को आइदर आपने खो दिया, जिस गम को लेके अभी भी कभी ना कभी आप बैठे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोड़ पे स्टक हो। यस, यू आर स्टक पाइसीज, यू आर स्टक। कोई ना एक जगह पे होता है ना। सपोज समवन लेफ्ट यू विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी क्लू, एंड स्टिल यू आर थिंकिंग मे बी द पर्सन विल कम बैक, मे बी द पर्सन इज टेकिंग देयर टाइम, no matter what is the reason, but maybe they will come back one day to say you, hi, I'm sorry, I was sorry. लो, ऐसा होता नहीं है। वक्त के साथ साथ चेंज होना सीखो, वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना सीखो। चेंज होना का मतलब ये नहीं कि किसी को पीछे छोड़ के चले जाओ, बट अगर आप आगे बढ़ रहे हो, अगर आप अपने साथ अपनी खुशी, अपना लाइफ पर्पस को लेके आगे बढ़ रहे हो, जो आपका नहीं है वो ऑटोमेटिकली पीछे छूट जाएगा। उसका जिम्मेदार आप मत बनाओ खुद को। उसके लिए रिग्रेशन नहीं रहना चाहिए, राइट? तो आप सेलिब्रेट मोड में हो। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे इंसानों के साथ आप बातें कर रहे हो, आपकी एनर्जी को वो लोग सक कर रहे हैं। एग्जैक्टली, समवन इज सकिंग योर एनर्जीज। लाइक आप कोई ऐसी नेगेटिव अप्रोच वाले इंसान के साथ ज़्यादा बात करते हो, स्पेशली दैट पर्सन इज़ अ लेडी, आई थिंक। ओह नहीं, आदमी भी हो सकता है, बिकॉज वी डोंट केयर अबाउट द जेंडर, वी जस्ट केयर अबाउट द एनर्जी। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो भी है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वुमेन। जो भी है वो लोग काफ़ी लो वाइब्रेशन की है। अगर आपका ओके, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहे हैं अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि यू काउंसल पीपल, यू हील पीपल, ऑफ कोर्स आपके पास लो वाइब्रेशन का पर्सन ही आएगा। सो इन दैट सिनेरियो ना, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद की हीलिंग, खुद की वाइब्रेशन हाई राइज करने की प्रैक्टिस, खुद की मेडिटेशन, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देना पड़ेगा। माइंड इट, आप तभी किसी को हील कर सकते हो जब आप खुद हील हो। यस, यहां पे देखो इस लेडी के हाथ में भी एक रोज है, अ लेडी विद अ रोज, एंड शी इज द मास्टर, शी इज द मास्टर। आई थिंक दिस इज योर एनर्जी पाइसेस। मुझे ये एनर्जी कर्क राशि के रीडिंग में भी मिला था। एग्जैक्टली, कर्क राशि के रीडिंग में भी मिला था, और वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था दिस पर्सन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड वाटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो पाइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ कप्स एनर्जी भी है। हो सकता है कि अ, हो सकता है पाइसिस कि आपके ज़िंदगी में कोई ओ माय गॉड, देयर आर लॉट ऑफ रोजेस। ये देखो यहाँ पे इस पर्सन के भी हाथ में कितनी सारी रोजेस है। बात क्या है, इतनी सारी रोजेस कहाँ से आ रहा है मीन राशि? क्या आप गार्डनिंग कर रहे हो? ओह आप गार्डनिंग तो नहीं कर रहे हो ना पाइसीज? ओ माय गॉड, लॉट ऑफ रोजेस। एंड यकीन माने, आई डोंट नो व्हाई आई डोंट लव रोजेस। लोगों को अक्सर रोज़ बहुत पसंद आते हैं, मुझे नहीं आता। मुझे नहीं आता, आई कांट हेल्प इट, बट मुझे रोजेज़ अच्छा नहीं लगता। उसका सुगंध लो, उसका कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि समवन इज़ लीविंग द रोज़ बिहाइंड। ओ ओके, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहे हैं कोई आए थे आपके लाइफ में बहुत सारा रोजेस लेके, जैसे घोड़े पे सवार होके होते हैं ना। हम लोग बचपन में अक्सर सुना करते हैं, कोई अगर लड़की है तो उसके दादी अम्मी कहते हैं कि जैसे घोड़े पे सवार होके राजकुमार आएगा और तुमको लेके जाएगा, तुमसे शादी मनाएगा। मतलब यही सुना सुना के हम लोगों को पका के रखते थे बचपन से। तो ऐसा ही है, तो कोई राजकुमार आपकी ज़िंदगी में आया था। दिस इज़ अ पास्ट ऑफ कोर्स। तो जो घोड़े पे सवार होके हाथ में रोजेज़ लेके आया था, आपने रोजेज़ एक्सेप्ट भी किए थे, बट फॉर टाइम बीइंग उसके बाद शायद वो रोज़ आपके काम नहीं आए। इज़ दैट सो? कोई नया, ओके, थैंक यू। कोई नया अप्रोच भी हो सकता है, कोई नया अप्रोच हो सकता है पाइसीज। इट्स अ न्यू कमिंग, न्यू कैरेक्टर इन योर लाइफ। Someone is approaching, someone is offering love to you, yes, in the form of roses. Okay, lot of stories are coming, lot of things are coming। इसीलिए इतना खुश हो, शायद इसीलिए इतना खुशी हो रहा है। एंड यू आर इन द फुल एनर्जी। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग ना जैसे गोइंग विद द फ्लो हो जाते हैं। जो होना है हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, चारों तरफ बहुत कुछ चलता रहता है और हम लोगों को ना उसको अलाउ करना पड़ता है। कोई कुछ रहता ही नहीं है हम लोग। आई कांट कंट्रोल, आई कांट स्टॉप एनीथिंग। क्या कर सकते हैं, बस जो हो रहा है होने दो, ऐसा टाइप का ही यहाँ पे चल रहा है। यू आर इन द फुल एनर्जी। सो कोई नया अप्रोच आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इतना तो समझ में आ गया। और ये आपका ज़िंदगी में ऑलरेडी आ चुके हैं पाइसीज। सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी इज़ पॉसिबिलिटीज़। मे बी इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, काफ़ी दूर रहते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं। आ मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर इन लव विथ शिव शंभू। मेरी तरह कोई पागल होंगे जो जैसे होता है ना कि जैसे मैं आंख बंद करती हूँ, मुझे अगर कोई भी पूछता है कहाँ जाना है, तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि कैलाश जाना है, केदारनाथ जाना है। शायद कोई मेरी तरह ही इंतज़ार कर रहा है कि ये सारे लॉकडाउन की जो झमेला, कोरोना वगैरह, ये वो सब बंद हो जाए और फिर से ट्रैवल अलाउंस मिलते रहे हम लोगों को, ट्रैवल परमिशन सॉरी, और हम लोग निकल पड़े, फिर से वही कैलाश जाए, फिर से हर जगह पे घूमे। तो कोई लॉन्ग प्लानिंग चल रहा है दिल में, दिमाग में कुछ नया प्लानिंग। और स्पिरिट कह रहे हैं लिखते रहो, लिखते रहो, लिखने से सब कुछ मिल जाता है। 26 इज़ द नंबर, 2 + 6 = 8। अबांडेंस, आपके पास पैसा वगैरह सब कुछ मौजूद है मीन राशि, सिर्फ जाने की तैयारी में है। सो ट्राई टू राइट डाउन। एक चीज़ गौर करिए, ये जो लेडी जर्नल लिख रही है ना, इसके हैट में भी रोजेज़ है। स्पिरिट कहना क्या चाह रहा है? रोजेज़, गुलाब के फूल देना है भगवान जी को, सर पे लगाना। ओके, सो आई एम गेटिंग लॉट ऑफ रोजेज स्पाइसेस। आई रियली कांट अंडरस्टैंड, मुझे इस पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आई डोंट नो
व्हाट इज़ द मीनिंग एग्जैक्टली, बट मुझे ये स्पिरिट कह रहे हैं कि प्लीज़ इसको लेके आप थोड़ा सा देखो, आप प्लीज़ देखो कि लिखो जो जो आप चाहते हो। आप थोड़ा सा मतलब जैसे होते हैं ना, अकेले अकेले बैठे हो, आप ध्यान कर रहे हो, मे बी आप यू आर डूइंग मेडिटेशन, यू आर सिटिंग अलोन एंड जैसे इसको क्या कहते हैं, आप प्लानिंग तो बहुत कर रहे थे बट कुछ प्लानिंग शायद आपका मतलब बन नहीं रहा है। सो यू आर प्लानिंग टू गो टू दैट माउंटेन। देखिए आप यहाँ पे माउंटेन देख रहे हो और यहाँ पे देखो कोई माउंटेन के चोटी पे ही आप बैठे हुए हो। दैट मीन्स वट एवर यू विल राइट डाउन, वट एवर यू आर विजुअलाइजिंग नाउ एंड यू आर राइटिंग, सब कुछ होने वाला है। सो डोंट वरी, don't worry, everything is coming in your way, you will get your justice and the judgment will happen with you। देखो यहाँ पे जजमेंट, वो मुक्ति आपको मिलेगा, वो शांति आपको मिलेगा, जो शांति की खोज पे आप निकले हुए हो। स्पिरिट इज टेलिंग कि प्लीज़ आप उस पर गौर करो, सिर्फ जो चाहते हो उसको लिखना शुरू करो। इट इज़ ऑल्सो अबाउट सम लव, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मीन राशि और या मीन राशि के हो तो मे बी आपके जो पार्टनर है वो तुला या वर्गो, वर्गो यानी कन्या या तो फिर तुला राशि के हो सकते हैं। अगर कन्या या तुला राशि के हैं तो वो भी शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपसे मिलेंगे। आप दोनों में शायद कुछ दूरियां है, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स इज़ टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, तो आप लोगों का शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं कब फिर हम दोनों एक साथ मिलेंगे, कब फिर हम दोनों एक साथ होंगे। ये आपका प्रेजेंट का टेंशन है। ये चारों तरफ बंद के कारण शायद आप दोनों बिछड़ के रह गए हैं, बहुत दिन आप दोनों ने नहीं मिला एक दूसरे से। सो व्हाट इज़ योर फ्यूचर टेलिंग? फ्यूचर क्या बोल रहा है? बोल रहा है फ्रेंडलीनेस, बहुत जल्दी मिलने वाले हो, मे बी विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर शायद आप दोनों मिलने वाले हो। और यहाँ पे 9 है एंड द बोके। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी परिस्थिति आ सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। रोजेज आर, ओह थैंक यू सो मच। स्पिरिट बोल रहे हैं रोजेज आर द सिंबल ऑफ कंफर्ट, roses are the symbol of desire, roses are the symbol of डिज़ायरेबल कंफर्ट जोन, कंफर्ट लाइफ। मतलब आप जिस कंफर्ट लेवल में अभी हो शायद उसको आपको त्यागना पड़ेगा बहुत जल्दी। वो आपकी ज़िंदगी से एंड होने वाला है और आपके अंदर एक टेम्परेंस एनर्जी का उत्पन्न होना है। 14 है, फरवरी का मंथ मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बार बार फरवरी ऐसा लग रहा है। बहुत दिनों से एक अलार्म बजा हुआ है दिमाग के अंदर कि फरवरी से तो कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक देखिए सूर्य एंड चंद्रमा, सूर्य एंड चंद्रमा की जैसे ज़िंदगी ऐसे ऐसे उसको क्या कहते हैं, वक्त की ना कोई ट्रांजिट हो सकता है, कोई दशा ऐसा शुरू हो सकता है जिसका प्रभाव पड़ सकता है और वो प्रभाव काफ़ी कठिन हो सकता है ह्यूमन लाइफ में। और पाइसेस में भी आपकी ज़िंदगी में कोई धनु राशि का प्रभाव हो सकता है। आप किसी धनु राशि को खो भी सकते हो। ओके, दैट पर्सन कैन बी अ वाटर एंड फायर कॉम्बिनेशन। हो सकता है कोई धनुराशि वृश्चिक लग्न या कर्क लग्न, कर्क राशि, मीन राशि, धनु लग्न, ऐसा कोई इंसान को आप खो सकते हो। तो कोई कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। टू ऑफ कप्स का मुझे और भी ऐसा लग रहा है कि मे बी फॉर द हायर कॉन्शियसनेस में जाने के कारण आप अपने जो मटेरियल रोम का खुशियाँ है, कंफर्ट जोन है, इसको आप त्याग रहे हो, इसको आप
त्याग रहे हो और आप खुद के अंदर की वो एरोमा को क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स में भी वही दिखा रहा है। देखो इधर पे यन एंड टाइप का एनर्जी जो है, इनफाइनाइट का एनर्जी सिंबल है। आप अपने अंदर एक इनफाइनाइट सोलमेट कनेक्शन बनाना कोशिश कर रहे हो। ये जो कनेक्शन है ना, ये आपके साथ आपकी आत्मा की है और बाहर का कोई कनेक्शन मुझे नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी कंफर्ट को आप धीरे धीरे त्याग रहे हो, धीरे धीरे त्याग रहे हो। यस, सिर्फ उधर पे जाने का आपका टारगेट है जहाँ पे बस शिव शंभू मिल जाए, वो हमको मिल जाए, ऐसा टाइप का। चलिए आपका ब्लेसिंग कार्ड पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। इनफाइनाइट अबांडेंस की तरफ आप जा रहे हो। ऑब्स्टैकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। एग्जैक्टली जो चाहिए वही मिलेगा। अबांडेंस, गणपति बप्पा जो है ना वो अबांडेंस का ही प्रतीक है और वो भी इनफाइनाइट अबांडेंस। तो सब कुछ आपके हाथ, आपके सामने दिया हुआ है। आप सिर्फ आत्म शुद्धि प्राप्त कर लो और उस बड़े हायर कॉन्शियसनेस के साथ, उस एनर्जी के साथ अट्यून्ड हो जाओ, फिर आपको सब कुछ मिलता रहेगा। यू आर मूविंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट अबांडेंस। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर एनर्जी का रीडिंग था पाइसेस। आई एम रियली थ्रिल्ड, आई एम फीलिंग थ्रिल्ड, आई एम सो हैप्पी। चलिए फिर मिलेंगे फरवरी के सेकेंड हाफ की रीडिंग लेके। तब तक के लिए आप लोग बहुत खुश रहिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।